Trading is 80% psychology and only 20% technicals. Cut your losers short and take big profits. ये सारी चीज़ों का ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक लॉस मेकर ट्रेडर भी जानता है, बट क्या वो प्रॉफिट कर पा रहे हैं? नहीं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ट्रेडिंग में, उसकी ट्रेडिंग के स्टाइल में, और एक लॉस मेकर की ट्रेडिंग के स्टाइल में क्या फर्क होता है। एंड आई बेट यू आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका दिमाग इस वीडियो को देख के खुलने वाला है। और बहुत रिलेटेबल वीडियो है भाई, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा जिसे मैं खुद अप्लाई नहीं करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूं, क्योंकि इसमें आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है जिससे मैं आपको प्रॉफिटेबल बना पाऊं। सबसे पहला डिफरेंस मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ट्रेडिंग में ये ऑब्जर्व करा है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अच्छा, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप अभी करेंटली जिस भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करते रहना। आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो जाएगी एंड यू विल फील अ लॉट बेटर इफ यू डू इट। ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी हो सकती है, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्कैल्पिंग हो सकती है, कोई भी अपने दिमाग में बस रख लो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ट्रेडर है वो क्या देखेगा, इधर वो बाय लो सेल हाई करेगा या सेल हाई बाय लो करेगा। आप मुझे बताओ, इसके अलावा कोई अलग आउटकम है? आप चाहते हो कि जिस प्राइस पे मैंने बाय करा है वहां पे और भी लोग आए। आपको दूसरे लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों का, कि वो मास में आके उस प्राइस पे खरीदें जिससे प्राइस ऊपर जाए और आपको प्रॉफिट हो। या फिर आप क्या करोगे, आप सेल करोगे, सेल हाई एंड बाय लो। आप ऊपर शॉर्ट करोगे एक प्राइस पे जहां पे आपको लगता है कि मास में ज्यादातर लोगों को लगता है कि वहां से प्राइस नीचे आएगा। अगर वहां पे लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई जिस प्राइस पे आपने सेल करे, तब जाके प्राइस नीचे होगा, आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपको प्रॉफिट करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको लॉस में लाने के लिए भी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। अब यहां से ढंग से मैं स्टार्ट करता हूं और आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करना। आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक ब्रेकआउट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आपने उसमें पहले दिन ट्रेड लिया, आपको उसमें 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हुआ, बहुत बढ़िया। अगले दिन आप सेम चार्ट पैटर्न को देखते हो, सेम चार्ट, सेम कंफर्मेशन, एवरीथिंग। आपको क्या लगता है, क्या वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा? देयर आर चांसेस। मतलब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हो सकता है 70%, 60%, 75% आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी हो सकती है। लेकिन क्या आप गारंटी के साथ मुझे ये चीज बोल सकते हो कि सेम चार्ट पैटर्न जिस पे आपने पहले प्रॉफिट किया था वो आपको प्रॉफिट करके देगा इस बार? इस चीज की गारंटी आपके पास है? नो। दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप ये बोलो कि इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बनाने वाला हूं। आई एम 100% श्योर। नो श्योरिटी गाइस, नो श्योरिटी एट ऑल। ये चीज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना आपकी ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज, ये एक लॉस मेकर ट्रेडर करता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेम चार्ट पैटर्न, पहले दिन प्रॉफिट किया, उसे लगेगा दूसरे दिन भी प्रॉफिट होगा। वो ये भूल जाता है कि यार कोई नेगेटिव साइड भी है। मतलब वो लॉस के बारे में सोचता ही नहीं है, उसके माइंड में कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है, इसमें प्रॉफिट किया था पहले सेम चार्ट पैटर्न पे, इसमें भी मेरा प्रॉफिट होगा, आई एम बाउंड टू मेक प्रॉफिट। प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट चला गया, शायद स्टॉप लॉस वो रखता ही नहीं है, जो भी है उसके माइंड में हमेशा ये रहता है कि अब तो मुड़ेगा, शायद थोड़ा ऊपर गया या नीचे गया, उसके बाद मेरी डायरेक्शन में जाना शुरू करे। दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, विच इज, मैं बता नहीं सकता। स्टॉक मार्केट में अगर कोई पाप नाम की चीज होती है, वो इंसान वो करता है कि आप अपने स्टॉप लॉस पे आने के बाद भी अपना लॉस कट नहीं करते हो एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। वेयर एज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने एज को, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को या अपनी ट्रेडिंग सेटअप को कैसे देखता है? जब उसे अपनी स्क्रीन पे एक सेटअप दिखता है, फर्स्टली वो ये नहीं सोचता है कि ये चलेगा या नहीं, क्योंकि इसका एब्सोल्युटली कोई पॉइंट नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि वो स्ट्रैटेजी चलेगी या नहीं? बट डिफरेंस क्या आ जाता है? ट्रेड लॉस मेकर ट्रेडर भी लेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी लेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना पहले से रिस्क डिफाइन करके रखेगा कि अगर मैं इस ट्रेड में गलत होता हूं, आई एम विलिंग टू लूज दैट मच ऑफ मनी, बट प्रोबेबिलिटीज है कि ये जो ट्रेड है ये मेरी डायरेक्शन में ज्यादा आएगा। 70% चांसेस है कि ये ट्रेड मेरे फेवर में आएगा एंड 30% चांसेस है कि मेरे अगेंस्ट में जाएगा। अगेंस्ट में जाता है, आई एम विलिंग टू लूज लेट्स से 1000 रुपीज, बट अगर मेरे फेवर में जाता है, आई विल टेक 3000 रुपीज।
एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास एग्जिट पॉइंट होता है। एग्जिट पॉइंट में भी दो चीजें होती हैं, एक आपका स्टॉप लॉस और एक आपका टारगेट। उसको पता है कि उसको किस हिसाब से अपना प्रॉफिट लेना है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम है। ये सारा कुछ सिस्टम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास होता है और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास नहीं होता है। दूसरी चीज, एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है। नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा किसी ना किसी चीज पे ब्लेम करता है कि आज मार्केट नहीं थी, मेरा लॉस करवाने में शायद ऑपरेटर्स का हाथ था कि वो मेरा लॉस हिट करवा के फिर मेरे डायरेक्शन में चला गया या वॉट एवर। गाइज, ये चीज प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि यार ये ट्रेड चलेगा या नहीं। वो ये नहीं सोचता है कि किन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए प्रॉफिट करने के लिए, या अगर मेरा लॉस होता है तो कौन से लोगों ने मेरे अगेंस्ट में जाके पोजीशन बनाई है। बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। ये एब्सोल्युटली बुलशिट है कि आप इन सभी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, इतनी सारी चीजों पे। एज अ ट्रेडर आपका गोल होना चाहिए टू गेट बेटर एट एग्जीक्यूशन। ये मेरा सेटअप है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इतनी पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करूंगा, इतनी पोजीशंस को मैं लंबा चलने दूंगा। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ये क्वालिटी आपको बिल्डअप करनी है। अगला डिफरेंस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर में क्या होता है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ये पता होता है, देखो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीज सबको पता है कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो और ये सारी चीजें। बट नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, उसका ट्रेड एक दिन चल गया, वेल एंड गुड। दूसरे दिन उसका ट्रेड नहीं चला, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेता है, या फिर अगर वो थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन बनने की कोशिश करता है, 2 दिन 3 दिन उसके बैक टू बैक लॉसेस हो गए सेम स्ट्रेटेजी पे, वो चेंज कर लेगा। नो वे वो सेम स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहे। वहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पता होता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। वो ये सोचता है कि ठीक है, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है, मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा 7 बार वो चलेगी, 3 बार नहीं चलेगी। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसके स्टार्टिंग के 7 ट्रेड विनर्स होने चाहिए और लास्ट के 3 ट्रेड ही लूजर्स होने चाहिए। वो कहीं पे भी अलाइंड हो सकता है। हो सकता है आपके बैक टू बैक 6 लॉसेज हो जाए, उसके बाद कंटिन्यूसली 14 आपकी विनिंग स्ट्रीक चल पाए। दिस कैन बी अ रीजन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक क्वाइन मैं उछाल रहा हूं, उसमें हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, बट मैं आपको बोलूं इस क्वाइन में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 70% है और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 30% है। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ टाइम में क्वाइन को उछालूं, क्वाइन को फ्लिप करूं और मेरे को हेड्स बार बार दिखे, इवन दो मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 70% थी टेल्स की और 30% थी हेड्स की। मैं इस चीज से डिमोटिवेट हो गया, तो फिर मैं ट्रेडर किस चीज को। यहीं पे तो फर्क आ जाता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। इट्स अबाउट द नंबर ऑफ फ्लिप्स। अब आपको अपनी एक्यूरेसी लाने के लिए जो आपने जिस चीज के बारे में रिसर्च करी कि 70% एक्यूरेसी है टेल्स आने की, उसके लिए आपको कॉइन को बहुत बार फ्लिप तो करना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। लोगों ने देखा यार, एक बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया, 4 बार हेड आ गया। हो सकता है आपने अपनी कोई स्टुपिडिटी की वजह से लॉस कर दिया या जो भी हो, 5वीं बार भी अगर हेड आ गया लोग चेंज कर देंगे। वहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पता है कि उसका सिस्टम क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पोटेंशियल क्या है। ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, जो इनकी जर्नी को कंप्लीटली अलग कर देते हैं। एक्चुअली लोगों ने बहुत हाइप्ड अप कर रखा है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा सिंपल होता है, वन सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उस पर अच्छा होल्ड होना चाहिए, एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट उसके पास होती है, एंड सुपर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी जो उसने सोची है उसको एग्जीक्यूट ढंग से कर पाए। अगर वो इसे एग्जीक्यूट ढंग से कर रहा है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है। अगर वो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देयर इज अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू डू अभी भी। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिंग में मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाता रहता हूँ। और ऐसे ही मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से, जिसमें मैंने अलग अलग साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में बात की है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात की है, एक ट्रेडर अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी में कहाँ कहाँ पे लैग करता है, कहाँ पे मिस्टेक करता है, जबकि उसको सब कुछ पता होता है फिर भी वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाता है। ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं अलग अलग वीडियोस में, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, कोई आपकी स्पेशल डिमांड है तो आप वो भी मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में।